गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर क्लास यानी कंप्यूटर का फंडामेंटल बताऊंगा जो आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर की मूल बातें यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। आजकल कंप्यूटर जान रहे हो कि हर जगह यूज होता है, हर क्षेत्र में। यानी कि हम कुछ अगर शॉपिंग करते हैं, हम लोग बिल निकालना होता है, बैंक में, रेलवे स्टेशन में, एयरलाइंस में, जहाँ तक पुलिस स्टेशन में भी, हर जगह हमारा कंप्यूटर का यूज होता है ना। तो हम लोग कंप्यूटर सीखना हम लोग के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हर जगह यूज हो रहा है, तो हम लोग को जानना भी जरूरी है। तो हम लोग आज कुछ उसका बेसिक सीखते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कौन कौन डिवाइस होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनता है, और कंप्यूटर सिस्टम अगर बन भी जाता है तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है या नहीं होता है। सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर की मूल बातें यानी बेसिक्स। कंप्यूटर क्या है? देखो, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है। यह एक ऐसे उपकरण या टूल को दर्शाता है इसमें गणना समझते हो? गणना मतलब गिनती करना कोई चीज का, या हिसाब करने की क्षमता होता है। क्या होता है? क्षमता होती है। गणना संख्यात्मक या तार्किक हो सकती है। गणना क्या हो सकती है? संख्यात्मक और संख्यात्मक कैसे हम लोग बोल सकते हैं? किसको बोलेंगे संख्यात्मक? बोलो। इसे जोड़ के हम लोग 1 2 3 4 5 6 ये संख्यात्मक है। लेकिन तार्किक समझते हो? तो दिमाग से खुद से यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं 5 और 7 कितना होता है? 12। तो दिमाग में हम लोग कैलकुलेट करके बताते हैं ना, बताते हैं। तो ये तार्किक हो गया। जैसे बोल दिया कि सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की कौन है, तो हम लोग तार्किक अपने दिमाग से सोचते हैं ना, सोच के बताते हैं। क्या होगा उसका? सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की 99। तो खुद से सोचे ना, तो ये क्या हो गया? तार्किक। ठीक है। अब मूल्यों, उसके बाद क्या लिखा? मूल्यों की तुलना करना। मतलब कोई चीज हम लोग जैसे किसी का तुलना करना कि उसके पास 50 रुपया है, मेरे पास 60 रुपया है, तो ये तुलना हो गया। क्या हो गया? तुलना करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप एक कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कंप्यूटर को हमने पहले भी बता दिया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, जो सशर्त यानी कंडीशनल निर्देशों के आधार पर कार्यों को नियंत्रित करने और गणना करने में सक्षम होता है ना। क्या होता है? जैसे हम कोई इंस्ट्रक्शन दिए, उसको कोई काम करने के लिए दिए, मान लो हम 2 + 2 = क्या था? 4 होता है ना। तो उसमें कंडीशन लगा दें कि 2 + 2 = 4, तो 4 ही वहाँ शो करेगा। अगर हम 2 + 1 = 4 कंडीशन लगा देते हैं तो भी 4 दिखाएगा। तो हम पे डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर कौन बनाया है? इंसान ने बनाया है। हम जैसा उसमें यूज करेंगे वैसा वो दिखाएगा ना। जब 2 + 2 = कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि 4 होता है। सब कोई जानता है ना कि 4 होता है। 2 + 2 = 4। लेकिन हम अगर कंडीशन लगा दें 2 + 1 = 4, तो कंप्यूटर क्या करेगा? वही दिखाएगा। तो हम लोग पे डिपेंड करता है। हम जैसा उसको यूज करेंगे, उसमें जैसा यूज करेंगे वही उसमें दिखाता है। ठीक है। तो उसमें हम जैसा निर्देश देते हैं, अगर सही देते हैं तो सही काम करेगा, गलत देते हैं तो गलत। जैसे रोबोट मूवी तुम लोग देखे हो? रोबोट मूवी क्या होता है? जैसे उसमें एक चिप लगा देता है। रोबोट में क्या लगाता है? एक अच्छा वाला चिप लगाता है। जो अच्छा आदमी रहता है वो क्या करता है? अच्छा वाला चिप लगाता है, तो अच्छा काम करता है। जब दूसरा आदमी ले जाता है तो गलत वाला चिप लगा देता है, तो गलत काम करने लगता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? वो सही अपने हिसाब से सही करता है, लेकिन हम लोग पे डिपेंड है। हम लोग जैसा उसमें कराना चाहेंगे वैसा ही करेगा। ठीक है।
अब कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता देखो, कंप्यूटर एक सिस्टम कैसे बनता है, उसमें एक मॉनिटर होना जरूरी है, एक कीबोर्ड होना जरूरी है, एक सीपीयू होना जरूरी है, एक माउस होना जरूरी है। कम से कम ये 4 चीज होना जरूरी है। ये चारों चीज रहेगा तो हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा। ऐसे तो एडिशनल उसमें और जोड़ते हैं हम लोग, जैसे स्पीकर जोड़ते हैं, स्पीकर जोड़ते हैं, यूपीएस जोड़ते हैं ना, तो सारा कुछ भी हम लोग उसमें, और उसमें प्रिंटर भी ऐड कर सकते हैं ताकि सब तरह का हमें सुविधा हमें मिल सके, है ना। अगला कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं क्या, कुछ कंप्यूटर सिस्टम की कुछ विशेषताएं होती है कि जैसे हम लोग की तुलना में वो फास्ट है, कंप्यूटर की क्या है, मनुष्यों की तुलना में, मतलब इंसानों की तुलना में। पहला गति, क्या गति, यह मनुष्य की तुलना में बहुत तेजी से काम कर सकता है। क्या करता है, मनुष्य की तुलना में करता है ना। जैसे हम लोग कोई चीज जोड़ रहे हैं, मान लो कि हम लोग 1 लाख आदमी को हम लोग जोड़ रहे हैं, या 100 आदमी को कुछ है जो हम लोग जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ते जोड़ते हम लोग को टाइम लगता है ना। लेकिन जब कंप्यूटर में जोड़ेंगे तो 1 सेकंड में वो जोड़ के बता देगा। क्या करेगा, 1 सेकंड में जोड़ के बता देगा। तो ये इसका तेजी गति से काम करता है ना, बहुत तेजी से काम करता है कि नहीं। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, मतलब कंप्यूटर में विश्वास हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विश्वास, यानी कार्य करने के दौरान मनुष्य गलतियां कर सकता है। मनुष्य क्या करता है, गलतियां कर सकता है, लेकिन यदि कार्य ठीक से परिभाषित किया है तो कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता। मैंने जैसे बताया अभी कि कंप्यूटर क्या करता है, गलती नहीं करता है। मनुष्य गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर हम इसमें जैसा बताते हैं वैसा ही करता है ना। नेक्स्ट है परिश्रम या उद्यम, है ना। कंप्यूटर को मनुष्यों के जैसा थकावट व निरस्ता नहीं होता है, नहीं होती है ना। कंप्यूटर कभी थकता है क्या, नहीं थकता। लेकिन जब मनुष्य कोई काम लगातार करता है, मान लीजिए कि हम लोग 6 से 8 घंटा लगातार काम किए, तो थकावट होती है कि नहीं। उसके लिए हम लोग फिर आराम चाहिए, लेकिन कंप्यूटर को ऐसा नहीं है कि आराम चाहिए। तुम जितना टाइम दे सकते हो, हम छोड़े दूसरा दिन बैठ गया उसमें, दूसरा दिन छोड़ा तीसरा दिन बैठ गया, लगातार उसमें 24 घंटा काम कर सकते हैं, वो थकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर एक ही गति और सटीकता के साथ क्या है, कंप्यूटर एक ही गति और सटीकता के साथ काम को लगातार दोहरा सकता है। नहीं बोले, ये कोई भी काम को लगातार कर सकता है एक ही गति से और सही से एकदम काम करता है ना। अगला है अस्थायी भंडारण, मतलब परमानेंट कोई चीज को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर में हमेशा के लिए। जैसे एक कंप्यूटर अस्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करने में सक्षम होता है, मतलब बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकता है। जैसे हम लोग अगर बुक लेते हैं, 1000 बुक हमारे पास है, उसके लिए जगह भी चाहिए ना, चाहिए। लेकिन कंप्यूटर में 1000 बुक तुरंत ले लेगा तो भी जगह खाली रहेगा, होता है ना सर। नेक्स्ट है, इस प्रकार यह मूल्यवान डाटा रखने के लिए पेपर के साथ साथ स्थान को भी बचाता है। क्या करता है, पेपर के साथ साथ वो स्थान को भी बचाता है। कम जगह में सारा हम रख सकते हैं ना, पेपर भी नहीं लगता उसमें, लगता है क्या, नहीं। तो पेपर के साथ साथ क्या करता है, स्थान मतलब जगह को भी बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां नंबर, खोजने और पुनर्प्राप्त करने की क्षमता। खोजने और पुनर्प्राप्त, लोग कोई चीज को अगर हम रखे हैं उसमें हम लोग आसानी से खोज सकते हैं। मान लो हम लोग 1 लाख आदमी का कोई कंप्यूटर में डाटा है, 1 लाख आदमी का कोई कंप्यूटर में तो किसी हमको खास आदमी को खोजना है, तो उसके नाम से अगर सर्च मारेंगे तो तुरंत निकल जाएगा, निकलता है ना, ऐसा होता है कि नहीं, तो तुरंत हमें ये मिल जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता। विभिन्न प्रकार के मतलब बहुत तरह के काम इसमें हम लोग कर सकते हैं।
जैसे बिल निकालना, ऑनलाइन स्टडी करना, मतलब पढ़ना, है ना, हम लोग फोटो निकालना, कोई चीज़ प्रिंट करना, टिकट निकालना, तो बहुत सारा काम हम लोग उसमें हम लोग कर सकते हैं। जैसे बताया गया है, देखो एक ही मशीन का उपयोग वैज्ञानिक करना, मतलब वैज्ञानिक लोग जो होता है कोई चीज़ गिनती करने मतलब काउंटिंग करने में यूज करता है, फिल्म देखने, फिल्म मतलब मूवी, है ना, स्लाइड प्रस्तुतिकरण आदि करने में किया जाता है। तो क्या है कि स्लाइड समझते हो, कोई चीज़ अगर हम लोग किताब या कोई चीज़ हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन समझते हो, नहीं समझते हो, तो देखो ये है ना, ये स्लाइड है, क्या है स्लाइड, अलग अलग पेज में बनाया गया, तो ये स्लाइड के माध्यम से बना के तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, डेटा बैकअप। डेटा को हम लोग बैकअप कर सकते हैं, यानी मेरे पास अगर कोई क्या है कि मूल्यवान डाटा को जेरोक्स करके स्टोर करने से कागज और स्थान ज़्यादा उपयोग होता है, और इस प्रक्रिया में समय भी बहुत लगता है। एक कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर कम समय में डाटा की कई प्रतियां बना सकता है, कम समय में क्या कर सकता है, प्रतियां मतलब कॉपी, है ना, उसको जेरोक्स करके बनाता है ना, और उन प्रतियों को फाइलों के रूप में एक छोटी डिस्क के भीतर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत सारा डाटा हमारे पास है, उसको स्कैन कर करके कंप्यूटर में रख सकते हैं कि नहीं, तो ये सारा हम लोग उसमें कर सकते हैं। डाटा सुरक्षा क्या है, उसको हम लोग सुरक्षा कैसे रखेंगे, कोई जो डाटा रखे हैं तो उसको लोग सुरक्षित भी रखना है। अगर हम रखे हैं और कोई दूसरा आदमी यूज करके पढ़ ले रहा है, ले जा रहा है, तो ठीक नहीं है ना। ये सबका अपना पर्सनल काम होता है ना, तो अपना हम लोग सिक्योरिटी लगा के, पासवर्ड लगा के रख सकते हैं, तो उसको हम लोग यूज करने में भी क्या है, सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। जैसे बताया गया है कि डेटा संग्रहित करते समय उपयोगकर्ता पासवर्ड के रूप में उसे जाने वाले गुप्त कोड का उपयोग करके फाइल को अनाधिकृत उपयोग से सुरक्षित रख सकता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी डाटा अगर हम लोग रखे हैं और उसको पासवर्ड लगा के उसको रखते हैं, तो कोई दूसरा आदमी मेरा नहीं पढ़ सकता है, ना देख सकता है। तो मेरा पर्सनल चीज़ है, कोई अच्छा चीज़ है, तो उसको दूसरों को दिखाना है क्या, नहीं दिखाना है। पर्सनल यूज के लिए क्या है, कर सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं दिखाना है। जैसे हम लोग एटीएम यूज करते हैं ना, तो पिन कोड सबको बताते हैं क्या, नहीं, तो अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी कुछ हम लोग फाइल रखते हैं, अपना कुछ पर्सनल चीज बनाए हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड के माध्यम से रख सकते हैं, ठीक है। तो आज का अभी नहीं बताते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में होता है, ठीक है।